हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टूडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल की वीडियो में आपके साथ 6.1 का लीनियर इक्वेशन जो कि हमारा चैप्टर है उसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस उसके डिस्कस किए थे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि कल मैं यानी आज मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर नहीं, वर्ड प्रॉब्लम उसकी कराऊंगा और क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन फॉर्म करना भी सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 146 मीटर। यानी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर कितना है, 146 मीटर है। ओके, इट्स लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ से 4 मीटर और दुगनी है। ओके, यानी पहले हम इसको एक फिगर से देख लेते हैं। सी पेन नहीं चल रहा, सॉरी। एक फिगर से देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ओके, तो हमने इसकी पेरीमीटर कितनी मान ली, 146 मीटर मान ली। अब क्या कह रहा है, इट्स लेंथ इज 4 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी उसकी दुगनी भी है और 4 ज़्यादा भी है। ओके, किससे, लेंथ से, ब्रेथ से। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पहले इसको पॉइंट नाम भी दे दीजिए, कोई भी ABCD, सपोज दैट मैंने नाम दे दिया। तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, दुगनी भी है। दुगनी के लिए हम लोग 2x लिख देंगे क्योंकि x की वैल्यू ब्रेथ में है तो हमें ब्रेथ पता नहीं है, तो पहले हम 2x लिख लेंगे और फिर यहाँ पर +4। अब मैंने ऐसा क्यों कर दिया, चलिए बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने 2x + 4 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास ये ब्रेथ गिवन नहीं है। ब्रेथ इक्वल क्या हो जाएगा, x। पहले मैं आपको यहाँ पर लिखकर बता देता हूँ, लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x। अब मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि जो भी आपको दी गई हो, कोई क्वेश्चन ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कुछ दिया ही ना गया हो दूसरी चीज़ के बारे में जिसे आपको फाइंड करना हो, जिसकी वैल्यू कम हो, जिससे एक से दूसरे को कंपेयर कर रहा हो। जैसे लेंथ को ब्रेथ से कंपेयर कर रहा है, इसका मतलब लेंथ की वैल्यू गिवन है कि लेंथ जो है ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा और दुगनी भी है, यानी दुगनी भी है और 4 मीटर ज़्यादा भी है। इस वजह से क्या होगी, ये तो कॉमन सेंस की बात है, कम क्या होगी, ब्रेथ होगी। तो हम किसको लेट करेंगे, ब्रेथ को लेट करेंगे। ब्रेथ को हमने जब लेट किया तो लेट द ब्रेथ इज इक्वल x। तो यानी ये जो ब्रेथ हो गई ये x लिख दिया हमने। अब यहाँ पर 2x + 4 मैंने क्यों लिखा, चलिए ये भी आपको बताता हूँ। 2x + 4 हमने इसलिए लिखा, तो जब भी आप पहले लेट कर लेंगे, लेंथ को हमने लेट किया, ब्रेथ को हमने लेट किया तो हमें लेंथ को भी लेट करना पड़ेगा। लेंथ इज इक्वल ट्वाइस एंड 4 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस ब्रेथ। यानी दुगनी भी है, दुगनी के लिए पहले हमने 2x लिख दिया। ओके, और +4 मीटर, यानी 4 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी 2x + 4। अब यहाँ पर हमने दोनों चीज़ें लेट कर ली हैं। अब हमने क्या बना लिए, एक इक्वेशन अभी हम बनाएंगे। ओके, ये तो हमने अभी एक कंडीशन बनाई कि एक जो है वो रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर इतना है और उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है। तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है क्योंकि ये किसमें दी गई है, इसकी हमें ओरिजिनल वैल्यू तो दी नहीं गई। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ पर जब आपने दोनों चीज़ें लेट कर ली हैं तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे, एज पर कंडीशन। यानी ये चीज़ें तो हमने लेट कर ली, लेकिन कंडीशन के अनुसार ये चीज़ें कहाँ पर लग रही हैं, कहाँ पर फॉलो हो रही हैं, ये भी तो लिखना ज़रूरी है। नहीं, अगर इसकी जगह आपने इसको लिख दिया, इसकी जगह इसको लिख दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ओके, तो
पेरीमीटर पूछा जा रहा है और वो भी रेक्टेंगल का। तो पहले पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला बहुत बार आपने सुना होगा, और मैंने भी आपको कई बार अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। जो 6-7 की क्लासेस मेरी चलती थी उसमें मैंने आपको कई बार बताया है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। L मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ मतलब B मतलब होता है ब्रेथ। ओके, तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू इन ब्रैकेट L प्लस B। इसको हमने P के फॉर्म में लिख दिया। अब P की जगह क्या गिवन था आपको? 146 किलोमीटर मीटर गिवन था। तो P की जगह पर आप यही लिख दीजिए सेम टू सेम 146 मीटर। अब यहाँ पर इस की प्लेस में क्या लगेगा? इक्वल लगेगा। इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पर लिख दीजिए 2 इन ब्रैकेट लेंथ आपने कितनी लेट किया है? 2x प्लस 4, और b मतलब ब्रेथ आपने कितनी लेट किया है? प्लस x। ये हो गया हमारी कंडीशन। अब पहले तो आप एक काम करिए, इस 2 को इस 146 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। तो क्या आंसर आया आपके पास? 73। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ पर अलग से करके भी देख सकते हैं। 146 यहाँ पर गिवन था, 2 7 जा 14 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से 6 नीचे कॉपी करेंगे 6, तो 3 2 3 जा 6 हो गया। 73 आपके पास आंसर आ गया। तो अब अपने क्वेश्चन पर वापस आते हैं। 73 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये इस 2 का तो कोई काम बचा नहीं, ये पूरा 2 खत्म हो गया है, तो अब इसे हम स्किप कर देंगे। अब ये पूरा जो स्टेप है ये यहाँ नोट हो जाएगा। तो क्या है? 2x प्लस 4 प्लस x। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा? 73 इज इक्वल, लाइक टर्म्स जो भी होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स है। अब आप कहेंगे सर ये भी और ये भी तो लाइक टर्म्स है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इक्वल का साइन बीच में लगा है। जब यहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा तो इसका मैटर अलग होगा, इसका मैटर अलग होगा। ओके, तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x। x की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x। ओके, अब यहाँ पर 3x तो हमने लिख दिया। अब ये नीचे का प्लस 4 भी यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर 73 माइनस इस 4 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर 73 माइनस 4 इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर प्लस में है, तो जब इधर आएगा 4 तो इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब 73 से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 69। ओके, 69 इक्वल 3x। ओके, 69 इक्वल 3x जब आपके पास आ जाएगा तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप 69/3, इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो ये जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल x। अब इस 3 से इस 69 को कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 23 इज इक्वल x। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। बस हो गया क्वेश्चन? नहीं, अभी तो आपके पास x की वैल्यू आई है। अभी आपको अपने फॉर्मूले के अनुसार, जो आपने अभी फॉर्मूला बनाया था उसके अनुसार आपको लेंथ और ब्रेथ क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, तो नीचे लिख दीजिए देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या लेट किया था? 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, x के प्लेस पर जो आपने x की वैल्यू निकाली है उसे पुट कर दीजिएगा। तो 2 इंटू 23 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और 4 यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, तो 46 प्लस 4 इज इक्वल टू 50 मीटर लगा दीजिए यहाँ पर। ओके, तो लेंथ हमारे पास आ गई 50 मीटर। ओके, अब देयरफॉर ब्रेथ
इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि आपने ब्रेथ कितनी लेट की थी, एक्स लेट करी थी ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, आपने एक्स की वैल्यू क्या निकाली, 23 मीटर। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये दोनों आपके पास आ जाएंगे आपके लेंथ और ब्रेथ। ओके, तो मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। देखिए, आपके पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन था जिसका पेरीमीटर था 146 मीटर। अब आपको उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करना था। लेंथ में आपके पास दिया था कि उसकी लेंथ जो है वो दुगनी और 4 ज़्यादा उसकी ब्रेथ से है, तो आपने 2x प्लस 4 उसको लेट कर लिया, ब्रेथ इज इक्वल आपने x लेट कर लिया और लेंथ इज इक्वल 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 इसलिए लेट किया क्योंकि उसकी जो लेंथ से सॉरी ब्रेथ से कंपेयरिंग थी वो दुगनी और 4 ज़्यादा भी थी। अब यहाँ पर आपने डाला एज पर कंडीशन, क्योंकि कंडीशन के अनुसार इसको कहाँ कहाँ पर प्लेस करना है ये आपको करना पड़ेगा। ओके, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दिया था, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी, यानी 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हमने लिखा P इज इक्वल टू इन ब्रैकेट L प्लस बी। P की प्लेस पर 146 मीटर रख दीजिए, क्योंकि आपके पास पेरीमीटर क्वेश्चन में क्या गिवन था, 146 मीटर। ओके, तो यहाँ पर 146 से 2 को हमने कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आया 73। तो 73 इज इक्वल, इस 2 को कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू तो 0 ही, 0 को लिखा नहीं जाता, इसलिए 2x प्लस 4 प्लस x, लाइक टर्म्स जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4, यहाँ पर 4 था ना, इसको नीचे कॉपी कर लिया, 73 इज इक्वल 3x प्लस 4। अब इस 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो जब हम इधर प्लस में था ना, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 73 माइनस 4 इज इक्वल 3x, तो 69 इज इक्वल टू 3x। अब 69 से 3 को डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 से 69 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 23 आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आप अपने फॉर्मूले के अनुसार जो आपने यहाँ पर ऊपर बनाया था, इसके अनुसार जब आप इसको उसकी x की वैल्यू को रखेंगे उसकी प्लेस पर, तो लेंथ इज इक्वल 2x प्लस 4, ये तो हमने अपना फॉर्मूला बनाया था, इज इक्वल 2 इंटू 23 प्लस 4, क्योंकि x की वैल्यू जो है ये आपके पास, उसे आपको यहाँ पर पुट करना है। तो 23 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 46 प्लस 4 इज इक्वल टू 50 मीटर। ओके, ब्रेथ की प्लेस पर x इज इक्वल 23 मीटर। ये आपके पास हो गया आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, इस तरह सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, उसकी चिंता मत करिएगा, लेकिन आपको भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। ओके, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर आता हूं, जो कि है सम ऑफ टू नंबर्स इज 75, यानी दो नंबर्स का जोड़ जो है, यानी सम को हिंदी में जोड़ कहते हैं, दो नंबर का जोड़ जो है 75 है। इफ one exceeds the other by 15 find the numbers, यानी दो नंबर का एडिशन जो है वो 75 है। अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, यानी 15 पहले नंबर से ज़्यादा है, तो दोनों नंबर्स आपको फाइंड करना है। ओके, अब किससे कंपेयर कर रहा है, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को कंपेयर कर रहा है, तो हम लेट किसे करेंगे, सेकंड नंबर को। लेट the second number be x। ओके, और दूसरा नंबर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट नंबर। ओके, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, यानी एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x प्लस 15। अब यहाँ पर आप डाल देंगे एज पर कंडीशन। ओके, एज पर कंडीशन डालने के बाद आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में पहला सेंटेंस क्या दिया था, सम ऑफ टू नंबर्स इज 75, यानी x प्लस 15 इज इक्वल टू 75। ये हमारे पास पहला नंबर, ये हमारे पास दूसरा नंबर, दोनों नंबर को जोड़ने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, 75। तो यहाँ पर x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 15
इज इक्वल 75। ओके, तो 2x इज इक्वल 75 माइनस 15 इज इक्वल 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 0 और से 1 कैंसिल आउट होगा 60। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ साइड में। ओ सॉरी, फिर से भाई गलती हो गई आपको दिखानी, सॉरी। x प्लस x प्लस 15 इज इक्वल 72। तो x प्लस x 2x प्लस 15 इज इक्वल 75। तो 2x इज इक्वल टू 75 माइनस 15 इज इक्वल 60। ओके, अब हमें आगे क्या करना होगा, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 60, यानी x इज इक्वल टू, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आएगा 32 3 जा 6। ओके, और 0 की प्लेस पे 0 रख देंगे तो x इज इक्वल 30। तो पहला नंबर आपके पास क्या जाएगा, यहाँ पर स्पेस नहीं तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर इज इक्वल 30। और सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, आपने जो पहले लेट किया था वही, यानी x प्लस 15 इज इक्वल टू 30 प्लस 15 इज इक्वल 45। ये दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे। एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, हर क्वेश्चन को 2 बार एक्सप्लेन करूंगा, एक बार लिख के एक बार उसको ओरली एक्सप्लेन कर दूंगा। लेट द सेकंड नंबर बी एक्स, क्योंकि हमने सेकंड नंबर क्यों लेट किया, क्योंकि पहले नंबर को दूसरे नंबर से क्या कर रहा था, कंपेयर कर रहा था। पहले नंबर को फिर हम क्या लेट कर देंगे, x प्लस 15, दूसरे नंबर को x, एज पर कंडीशन डालेंगे, x प्लस x इज प्लस x, x प्लस 15 इज इक्वल टू 75। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन था, सम ऑफ 2 नंबर्स इज 75, यानी 2 नंबर का मेल जो है आपके पास कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, इन दोनों का जोड़ कितना है 75। तो x प्लस x 2x प्लस 15 यहाँ पर हम लिख देंगे, 75 यहाँ पर लिख देंगे, 2x इज इक्वल टू 75 माइनस 15। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 15 प्लस का था ना, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 75 माइनस 15 इज इक्वल टू 60। तो यानी 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 2। 2 से 60 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 3 जा 6, x वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। फर्स्ट नंबर आपके पास 30 हो जाएगा, सेकंड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 30 प्लस 15 इज इक्वल टू 45। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से चौथा क्वेश्चन भी कर लेते हैं और इसके बाद 5th तक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ओके, बाकी कल कंप्लीट करेंगे। चलिए 4th क्वेश्चन आपके लिए नोट करके मैं लाता हूँ। चलिए फटाफट से ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जो कि है 1 ऑफ द 2 होल नंबर्स इज 6 टाइम्स अनदर, यानी 2 नंबर होल नंबर जो कि हैं उनमें से एक नंबर जो है दूसरे का 6 टाइम्स है, यानी 6 गुना ज़्यादा है। ओके, तो देयर डिफरेंस इज 80, यानी अगर हम उन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 80 आंसर आएगा। ओके, तो पहले वाले नंबर को हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल x। पहला नंबर हमने x लेट कर लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स अनदर, यानी द सेकेंड नंबर इज इक्वल 6 इंटू x इज इक्वल टू 6x। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज पर कंडीशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज पर कंडीशन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, यानी 2 नंबर्स को माइनस करने पर 80 आएगा, देयर डिफरेंस इज 80। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 6x इज इक्वल टू 80। अब ये दोनों यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या फिर अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस हो जाते हैं और यहाँ पर अगर माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, यानी कुल मिला के कहा जाए तो लाइक टर्म्स क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x, x की यहाँ पर x जहाँ पर भी गिवन हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 6 में जब 1 जाएंगे तो 5x तो बचेगा, इज इक्वल 80।
अब x इज इक्वल यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ओके, तो अब इससे इसको जब कैंसल आउट कर देंगे हम तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 16। 5 1 या 5 और 3 बचेगा, 3 इसके आगे लग जाएगा और 5 6 या 30। ओके, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी 16। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आपको इस पे वैल्यू रख के इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला जो नंबर हमने x लेट किया था, फर्स्ट नंबर इज इक्वल x इज इक्वल 16। ओके, और सेकेंड नंबर 6x इज इक्वल 16 इंटू 6 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा आपके पास 16 6 जा 96। ओके, तो ये दोनों आपके पास इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई है। अब चलिए इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लेते हैं और उसके बाद हम कल के वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स एडेड अप टू 69, यानी 3 कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले, यानी 3 लगातार आने वाले नंबर्स, उनका जोड़ कितना है 69 है, यानी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स एडेड अप टू 69, यानी 3 लगातार आने वाले नंबरों का जोड़ 69 है। व्हाट आर द नंबर्स? यहाँ पर एस लगा देता हूँ। व्हाट आर द नंबर्स? ओके, तो यहाँ पर पहले हम किससे लेट करेंगे? जो सबसे छोटा होगा। अब ये कैसे पता चलेगा? 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं जो कि 69 से जिनको ऐड करने पर हमें कितना मिलता है 69। तो हम जब पहला नंबर लेट करेंगे तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, जब हम पहला नंबर लेट करेंगे तो वही सबसे छोटा होगा, यानी x। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, जब हम सेकंड नंबर लेट करेंगे तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए 2x या 3x? नहीं, यहाँ पर होगा x प्लस 1। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि अगर आप 2x यहाँ पर रख देते, लेट कर लेते x की वैल्यू, सेकंड नंबर की वैल्यू, तो जब आपके पास x की वैल्यू आती तो उसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता या फिर डिवाइड करना होता, और तब आपके पास इसकी x की वैल्यू की डबल वैल्यू आती, ना कि लगातार कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे, यानी लगातार नंबर्स ना आते। और जब आप x में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा x प्लस 1 ही तो आएगा। x प्लस 1 करेंगे तो जो भी, जैसे मान लिया हमने x की वैल्यू 5 आ गई, तो अब अगर हम x की जगह पर 5 रखेंगे तो x प्लस 5 यानी 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 ही तो आएगा, यानी 5 और 6 इस तरह लगातार नंबर्स लाने के लिए हमें x प्लस 1 या फिर x प्लस 2 इस तरह लेट करना पड़ता है। इसी तरह थर्ड नंबर में भी हम क्या लेट कर लेंगे x प्लस 2। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या एज पर कंडीशन। एज पर कंडीशन जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स एडेड अप टू, ऐड हो रहे हैं ये सारे नंबर्स। तो पहला नंबर क्या था x, दूसरा नंबर क्या था x प्लस 1, तीसरा नंबर क्या था x प्लस 2, एडेड अप टू, यानी तीनों को हमने ऐड कर दिया है और उसका आंसर कितना आ रहा है 69 आ रहा है। तो पहले आप देख लीजिए लाइक टर्म्स कौन कौन से, वो सॉल्व हो जाएंगे। x x x तीनों मिला के क्या हो गया 3x, क्योंकि 3x है तो 3x हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स कौन कौन से, केवल x x x नहीं है, यहाँ पर 1 और 2 भी लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पर प्लस लगा के क्या लिख देंगे 3, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 69। तो 3x इज इक्वल टू, अब ये इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, यानी 69 माइनस 3। तो यहाँ पर 3x इज इक्वल 69 में 3 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 66। तो यहाँ x इज इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 22 आपके पास x की
वैल्यू आ जाएगी। ये तो x की वैल्यू हो गई। अब जो आपने यहाँ पर ये सारे नंबर्स लिखे थे, अब उसको x की वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर इज इक्वल 22 इज इक्वल x। तो इसी तरह सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपके पास? सेकंड नंबर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर लिख दीजिए पहले x प्लस 1 इज इक्वल टू 22 प्लस 1 इज इक्वल टू 23। इसी तरह थर्ड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर आपके पास हो जाएगा x प्लस 2, यानी 22 प्लस 2 इज इक्वल टू 24। देखिए यहाँ पर लगातार नंबर भी आपके पास आ रहे हैं, 22, 23, 24। तो यहीं तक आज हमें पढ़ना था। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने अपनी मैथ्स की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर ली है। बाकी आपको मैं क्वेश्चंस कल बताऊंगा, तब तक आप मिलना ही रिवाइज करिए, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल।